नरकासुर द्वापर युग के प्रमुख असुरों में से एक था, जिसका उद्धार श्री कृष्ण ने किया। वो भगवान विष्णु के वारा अवतार और भूदेवी का पुत्र था। कहा जाता है कि हिरण्याक्ष नामक असुर भूदेवी को समुद्र के नीचे खींच कर ले गया, तो विष्णु जी ने क्रोधित होकर वराह का रूप धारण किया और भूदेवी को हिरण्याक्ष की पकड़ से छुड़ाकर समुद्र की सतह तक ले आए। वो वराह भूदेवी को ऊपर ले आ रहे थे, तब उन दोनों के आलिंगन से चपटी पृथ्वी में सिलवटें आ गईं और पहाड़ व घाटियों का निर्माण हुआ। वराह ने अपने दीप्तिमान दांत पृथ्वी में गाड़ दिए और पृथ्वी से सभी वनस्पतियां अंकुरित हुईं। इसी मिलन से नरक का भी जन्म हुआ। आयु के साथ साथ नरकासुर की असुरी शक्तियां भी अपने अनुपात से बढ़ने लगीं। उसने अपने आतंक से दशों दिशाओं में हाहाकार मचा रखा था। अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए नरकासुर ने ब्रह्मा की उपासना की। अनंत वर्षों की तपस्या के पश्चात ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ पुत्र, मांगो क्या मांगना चाहते हो। नरकासुर ने कहा, आप तो जानते हैं कि मुझे राजा जनक ने पाला है। मैं भूमि पुत्र हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु यदि यहाँ हो तो मेरी माता के हाथों ही हो। वर प्राप्ति के बाद नरकासुर ने पृथ्वी के सभी राजाओं को परास्त करने के पश्चात देवलोक को जीतना चाहा। समय आ गया है कि मैं सभी देवताओं को भी बंदी बना लूं, अन्यथा व्यर्थ है मेरा बल और मेरा साहस। नरकासुर स्वर्ग लोक पहुंच गया और उसने सब पर हमला कर दिया। सब देवता इधर उधर भागने लगे। उसने अपनी शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परेशान कर दिया। सब जैसे तैसे स्वर्ग लोक से जान बचाकर भाग गए। नरकासुर ने अपने महल में 16,100 सुंदरियों को बंधक बना लिया था। इंद्र ने कहा, भागो सभी यहाँ से, अन्यथा ये हमें भी बंदी बना लेगा। देवलोक से वापसी के क्रम में नरकासुर ने देवी अदिति, जो कि ऋषि कश्यप के कर्णफूलों पर भी झपट्टा मार लिया और कहा, इस पर मेरा अधिकार है। मेरे राजमहल की सबसे सुंदर स्त्री इसको पहनेगी। इसके बाद नरकासुर पृथ्वी लोक पर संतों को भी परेशान करने लगा और उसने अपनी सेना को आदेश दे दिया, जाओ, जहां जहां धार्मिक आयोजन हो रहे हैं उसको रुकवा दो, यज्ञ वेदी में जल डाल दो, हवन वेदियों को नष्ट कर दो। यदि धार्मिक कार्य होंगे तो देवताओं का बल बढ़ेगा और मैं नरकासुर ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं दैवीय शक्तियों को नष्ट करके असुरों का साम्राज्य स्थापित करूंगा। उसका अत्याचार लगातार बढ़ता गया और सबने मिलकर तय किया कि अब श्री कृष्ण को ही नरकासुर से युद्ध करने के लिए वो कहेंगे। इंद्र को लगा कि इस तरह से तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हमें श्री कृष्ण से तो निवेदन करना ही होगा कि वो इस असुर का अंत करके हम सबका भला करें, अन्यथा असुरों के अलावा कोई नहीं बचेगा। सब देवी देवता, ऋषि मुनि रोते बिलखते अदिति अपनी व्यथा लेकर श्री कृष्ण और सत्यभामा के पास पहुंचते हैं। श्री कृष्ण सबको देखकर मंद मंद मुस्कुराकर सोचने लगे, समय आ गया है कि नरकासुर का उद्धार करें। उसके पापों का घड़ा अब भर गया है। बाकी सभी श्री कृष्ण को मुस्कुराते हुए देखकर सोच में पड़ गए। इंद्र ने कहा, हे कृष्ण, आप यूं मुस्कुरा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस दुष्ट नरकासुर ने अनेक देवताओं का वध भी कर दिया है, कन्याओं का बलात्कार किया, ऋषियों के तप को भंग किया, न जाने अनंत हवन वेदियों की अग्नि को शांत कर दिया। उसने अदिति के अमृत स्रावी दोनों दिव्य कुंडल ले लिए। अब मेरे इरावत भी मुझसे ले लेना चाहता है। अब आप ही कुछ बताएं, हम करें तो करें क्या? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, आप अधिक ना सोचे देवराज, आप अभी निश्चिंत रहें, सब कुछ मुझ पर छोड़ दें आप। चूंकि नरकासुर को ये वरदान प्राप्त था कि उसको कोई पुरुष नहीं मार सकता, अतः कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को उनका सारथी बन जाने का निवेदन किया। कृष्ण बोले, सत्यभामा, आप मेरी अर्धांगिनी हैं, अतः नरकासुर के आतंक से बचाने के इस पुनीत कार्य में आप मेरा सहयोग दें। युगों युगों तक धरती आपके गुणगान गाएगी। सत्यभामा भी प्रसन्न मन से कहती हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके रथ की सारथी बनूंगी स्वामी।
गरुड़ पर सवार कृष्ण और सत्यभामा नरकासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर की ओर निकल जाते हैं। नरकासुर के दूत उसको सूचित करते हैं। नरकासुर सेनापति मुरा को कृष्ण से लड़ने भेज देते हैं। मुर और कृष्ण के बीच युद्ध आरंभ होता है। कृष्ण के एक ही वार से मुरा समेत तमाम सैनिक मारे जाते हैं। जब नरकासुर तक ये खबर पहुंचती है तो वो क्रोध में पागल हो जाता है। क्रोधित नरकासुर युद्ध भूमि में पहुंच जाता है। उसने आते ही त्रिशूल से कृष्ण पर प्रहार किया, जो उसकी सीनी पर लगा और कृष्ण बेहोश होकर नीचे गिर गए। सत्यभामा ये देखकर अत्यंत विचलित हो गईं। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो जोर से बोली, नरकासुर, अब मेरे प्रहार से तुमको कोई नहीं बचा सकता। बच सकते हो तो बचो। सत्यभामा ने नरकासुर पर बाण से प्रहार किया। बाण तुरंत नरकासुर के सीने पर जाकर लगा। चूंकि ये तय था कि नरकासुर का अंत मां के हाथों ही लिखा था, अतः नरकासुर उसी क्षण मर गया। सत्यभामा फिर कृष्ण की ओर मुड़ी तो देखा वो मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। सत्यभामा हंसकर बोली, तो ये भी आपकी लीला थी स्वामी, मेरे तो प्राण ही सूख गए थे। कृष्ण बोले, उसको मां के ही हाथों मारे जाने का वरदान था, सो वो मर गया। तुम भी तो पृथ्वी की अवतार हो। दोनों हंसने लगते हैं। उन्होंने नरकासुर की कैद से 16,100 सुंदरियों को मुक्त कराया। देवी अदिति के कर्णफूल प्राप्त किए गए। अदिति भावुक होकर बोली, सत्यभामा, मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूँ। तभी कैद से मुक्त कन्याओं ने श्री कृष्ण को घेरा और उनसे कहा, अब हमें कौन स्वीकार करेगा? हम सब दूषित हो चुके हैं नरकासुर के बंदी गृह में रहकर। ये सब कहकर विलाप करने लगी। कृष्ण ये देख नहीं पाते और कहते हैं, मैं आप सभी को अपना नाम दूंगा। भगवान कृष्ण ने उन सभी से विवाह किया और सभी कन्याओं का भी उद्धार किया। जिस दिन माया लोक का राजा नरकासुर मारा गया, उस दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है। माना जाता है कि उस दिन अशुभ आत्माओं को मुक्ति मिली थी। हमें याद दिलाया जाता है कि वे लक्ष्मी और इसीलिए भूदेवी का रूप हैं और परिणाम स्वरूप नरक की माँ हैं। माँ बेटे के संघर्ष की इन कहानियों से मानवता को धीरे धीरे याद दिलाया जाता है कि जो पृथ्वी हमारा पोषण करती है, उन पर हमें स्वामित्व का दावा नहीं करना चाहिए।